Hello, today we will discuss about the assignment problem. असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम मैक्सिमाइजेशन आज डिस्कस करेंगे। मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमको कोई भी चीज़ को बढ़ाना है। अब बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जब हमको कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रॉफिट, तो हम कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स हुआ, एक बैट्समैन हुआ रन्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, जब हम वी आर गेनिंग समथिंग, मतलब हमको अगर कुछ चाहिए तो वो क्या होते हैं, मैक्सिमम होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, व्हेन वी आर गिविंग समथिंग। और अगर हमको कोई चीज़ है, जैसे हमको अगर कुछ देना है, जैसे सैलरी देना है, ठीक है, या फिर कॉस्ट हुई, किसी चीज़ की कीमत चुकानी है, या फिर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे डिस्टेंस हुआ। तो ये सारी चीज़ों को हमको क्या करना पड़ता है, कम करना रहता है। कम करने का मतलब होता है मिनिमाइजेशन। और फिर आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजेशन। इसमें हमको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है। तो ये टॉपिक हमने लिया है बैट्समैन और रन्स के लिए, रन्स के बीच में। सपोज देर आर बैट्समैन, यहाँ पर PQRST बैट्समैन है, और यहाँ पर क्या है, पोजीशंस है, बैटिंग पोजीशंस, ठीक है। तो अगर ये बैट्समैन इस पोजीशन पे बैटिंग करेगा तो इतने रन बनेंगे, ये बैट्समैन इस पोजीशन पे बैटिंग करेगा तो इतने रन बनेंगे। ये पुराना डेटा है। अब क्रिकेट कैप्टन ये चाहता है कि मैं इस तरीके से टीम को अरेंज करूं जिससे कि मैं मैक्सिमम रन्स बना सकूं, ठीक है। तो वी विल ट्राई फॉर दिस। असाइनमेंट की सबसे पहली स्टेप होती है स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी हैव गॉट 5x5 मैट्रिक्स, तो स्क्वायर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अब हम सेकंड स्टेप पे जा सकते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, कि इस पूरे मैट्रिक्स में देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको आपको बाकी सब में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू इस पूरे मैट्रिक्स में है 60, ठीक। इसको हमको बाकी सब में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, जो कि इस पूरे मैट्रिक्स की हाईएस्ट वैल्यू थी। यहाँ पर 60 को मैंने इसके ही बाकी सेल में से माइनस करके ये मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे 60 में से 60 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक। यहाँ पर था 40, 60 माइनस करा -20, तो इग्नोरिंग द माइनस साइन, नेगेटिव साइन, मैंने वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम जो है इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है। ये मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हमको जो पहले से स्टेप्स आते थे वही स्टेप्स हमको आगे करना है। स्टेप नंबर 3, अब हमको क्या करना, हर रो और हर कॉलम में हमको 0 चाहिए असाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। सिंस इट हैज़ बिकम अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, देयरफॉर वी रिक्वायर मिनिमम 1 0 इन बोथ रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हमको माइनस करना है। तो इन दिस केस रो में क्या होगा, मिनिमम 10 को हम क्या करेंगे, इन सब में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 18, तो 18 माइनस करेंगे। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक 0 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर आते हैं, इसमें मिनिमम है 35, तो यहाँ पर 35 माइनस कर देंगे। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव गॉट 0 हियर, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हो जाएगा। सिमिलरली जब हम माइनस करने के बाद हम चेक करेंगे कि एवरी कॉलम शुड हैव 0 इन इट, ठीक। Now we get this matrix after subtracting the minimum values from all the rows and getting minimum at least 1 0 in each cell, in each row or column. तो यहाँ पर हमको वो मैट्रिक्स मिल गई। अब now we will proceed further for assignment. तो for assignment we have to see that we have got single unmarked 0, ठीक है। तो हम यहाँ रो में देखेंगे single unmarked 0, यहाँ पर क्या है, ये है, ठीक है। तो इसको हमको क्या कर देने का है, इसका असाइनमेंट कर देने का। जब हम इसका असाइनमेंट करेंगे रो में, ठीक, तो कॉलम में जो 0 आते हैं उनको हमको क्रॉस करेंगे, ठीक। सेकंड रो में आइए तो यहाँ पर सिंगल अनमार्क 0 चाहिए, तो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप असाइन कर दीजिए। कॉलम में अब जितने 0 हैं उसको काट दीजिए। इन दिस केस कोई 0 नहीं है तो उसको हम नहीं काटेंगे। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो सिंगल अनमार्क 0 है, ठीक है। कॉलम में काट दो, कॉलम में कुछ है नहीं। यहाँ सिंगल 0 तो है लेकिन मार्किंग वाला, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी सिंगल अनमार्क्ड 0 नहीं है, यहाँ पर डबल है, इसलिए इस रो को भी छोड़ना पड़ेगा। नाउ प्रोसीड इन कॉलम्स, कॉलम में भी ढूंढिए।
सिंगल अनमार्क जीरो मार्किंग वाला इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाओ, ठीक, यहाँ है, और इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब हम कॉलम में असाइनमेंट करते हैं तो रो के ज़ीरो को क्रॉस कर देते हैं, सेम इसका जस्ट अपोजिट हम रो में जब असाइनमेंट करते हैं तो कॉलम के ज़ीरो को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक परेशानी आ गई है, क्या, 1 2 3 और 4। अब हमारे पास 4 असाइनमेंट्स हैं, लेकिन बैट्समैन 5 है, पोजीशन 5 है, तो मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। m शुड बी इक्वल टू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट, तो ही हमको ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है, तो हम वी विल प्रोसीड फॉर मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ऑल जीरोस। अब हमको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैट्रिक्स लीजिए। मैट्रिक्स में अब हमको वही सारी चीज़ें करनी है। फर्स्ट स्टेप, मार्क द रो इन विच द असाइनमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, मतलब कि उस रो को मार्क करिए जहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर असाइनमेंट है, यहाँ है और यहाँ पर है, तो कौन से रो में असाइनमेंट नहीं है, तो ये वाले रो में। अब इस रो में आप देखो, उस कॉलम को मार्क करना है जहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। तो कहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो, तो इस कॉलम को मार्क करिए। अब इस कॉलम में उस रो को मार्क करना है जहाँ पर असाइनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर असाइनमेंट है तो इस रो को मार्क करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। अब करना क्या है आपको, तो आपको करना ये है कि जहाँ पर अब फर्दर नो मोर मार्किंग इज़ पॉसिबल, देयरफॉर अब हम इसमें लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर रो में जहाँ टिक मार्क लगा है उस रो को छोड़ देंगे, बाकी सारी रोज में हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर कॉलम में इसका जस्ट अपोजिट जहाँ पर मार्किंग है वहीं पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स को क्लियरली दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये हमारे काम आएंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि मैंने जब लाइंस ड्रॉ करी, इट क्लियरली कवर्स ऑल द जीरो इन मैट्रिक्स। अगर सपोज आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और आपकी लाइंस भी ड्रॉ हो जाती है लेकिन कोई ज़ीरो बाहर छूट जाता है, तो इसका मतलब आपने कहीं गलती कर दी है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उस रो को मार्क करना है जहाँ पर असाइनमेंट नहीं है, फिर उस रो में आप देखें उस कॉलम की ज़ीरो कहाँ है। ज़ीरो देखने के बाद आप उस कॉलम को मार्क करेंगे जहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। अब फिर इस कॉलम को देखें जहाँ पर असाइनमेंट है, उस रो को मार्क करेंगे, ठीक है। और प्रोसीड इन दिस वे, आप ऐसे प्रोसीड करेंगे आगे, फर्दर नो मोर मार्किंग इज़ पॉसिबल, ठीक। ये हो जाएगा। इसके बाद आप जहाँ पर भी जो भी बची हुई चीज़ें हैं, अब आप मैट्रिक्स में देखें जहाँ से लाइंस नहीं जा रही हैं वहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक। तो यहाँ से लाइन जा रही है, इसको छोड़ दो, यहाँ से लाइन जा रही है, इसको छोड़ दो, यहाँ से लाइन जा रही है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिनिमम दिख रही है वो है 4, ठीक है। तो 4 को आपको क्या करना है, जहाँ पर भी जंक्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको 4 को ऐड करना है, ठीक है। वहाँ पर आप क्या करेंगे, 4 का एडिशन कर देंगे, ठीक है। और बाकी जहाँ से नहीं जा रहा है लाइंस, वहाँ से आपको 4 को माइनस करना है, ठीक है। आप यहाँ पे 4 को माइनस करेंगे, यहाँ इन सब जगहों में से 4 को माइनस करेंगे, ठीक। तो इससे हमको एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। ये गलत हो गया है, इसको छोड़ दो। ठीक है, इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। जंक्शन पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू को ऐड करना है और बाकी सब जगह से माइनस कर देना है, ठीक है। अब हम इसमें असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या होता है। लुक फॉर सिंगल अनमार्क ज़ीरो इन ईच रो, तो यहाँ पर सिंगल अनमार्क ज़ीरो है तो यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, बाकी कॉलम में अगर कोई ज़ीरो है तो उसको क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली इसको सिंगल अनमार्क ज़ीरो है, अगर यहाँ पर कोई ज़ीरो होता तो मैं क्रॉस कर देता, लेकिन नहीं है। यहाँ पर सिंगल अनमार्क ज़ीरो है, आप ले लो, बाकी को क्रॉस कर दो। यहाँ पर सिंगल अनमार्क ज़ीरो है, ठीक है, बाकी है तो कहीं पे क्रॉस कर देते हैं। और यहाँ पर सिंगल अनमार्क ज़ीरो है, हाँ है तो यहाँ कर दो, बाकी को अगर होता तो कोई क्रॉस कर देता। तो इन दिस वे हमको आंसर
मिल गया। क्या आंसर मिला? आंसर हमको ये मिला कि सपोज़ ये बैट्समैन पी क्यू आर एस और टी हैं और ये बैटिंग पोजीशन है 1 2 3 4 एंड 5। तो पी कहाँ बैटिंग करेगा? पी बैटिंग करेगा 5 पे, क्यू कहाँ बैटिंग करेगा 1 पे, आर कहाँ बैटिंग करेगा 4 पे, एस कहाँ बैटिंग करेगा 3rd पे और टी कहाँ बैटिंग करेगा 2nd पे। और मैक्सिमम जो रन्स बनेंगे उसकी मैक्सिमम रन कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम रन्स कितने बन सकते हैं? रन्स कितने बन सकते हैं? दैट इज़ 232। ये कैसे आया? लुक फॉर द वैल्यूज़ इन ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये वैल्यूज़ को आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखें, उसको आप जोड़ें, ठीक है, तो आपको यही आंसर मिलेगा। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, इसमें ये वैल्यूज़ देखें तो 50, फिर यहाँ देखें 60, फिर यहाँ पर आप देखें 20, फिर यहाँ 60 और फिर यहाँ पे 42। इसको आप जोड़ेंगे तो आपको 232 मिलेगा। थैंक यू।